सुबह 9 से शाम 5। ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का पूरा ढांचा है ना? एक ऐसी रूटीन जो हमें आपस में जोड़ती है। पर सवाल ये है कि ये रूटीन देती क्या है? सिर्फ एक स्टेबल लाइफ या फिर साथ में स्ट्रेस और थकान का बोझ भी? चलिए आज इसी मॉडर्न लाइफस्टाइल की हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और पता है, यही तो इस रूटीन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ है डिसिप्लिन, सब कुछ टाइम पर, और दूसरी तरफ है इसकी कीमत, जो हम चुकाते हैं। ये एक ऐसा बैलेंस है ना, जिससे आज लगभग हर कोई जूझ रहा है। तो चलो इसी बैलेंस को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक 30 साल के ऑफिस जाने वाले इंसान की जिंदगी का एक दिन देखते हैं। एक ऐसा दिन जो शायद हम में से कई लोगों को अपना सा लगेगा। वो दिन जिसका ज्यादातर हिस्सा एक डेस्क और एक कुर्सी पर ही गुजर जाता है। तो ये है उस दिन का एक मोटा मोटा ढांचा। सुबह के अलार्म से शुरू होकर रात को सोने तक। ये एक ऐसा पहिया है जो हर रोज घूमता है, खुद को दोहराता है। तो अब हम इस पहिए के हर एक हिस्से को एक एक करके देखेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सुबह से। एक टिपिकल वर्किंग डे आखिर शुरू होता कैसे है? चलिए दिन के पहले घंटे में झांक कर देखते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। दिन की शुरुआत खुद से जुड़ने से पहले डिजिटल दुनिया से होती है। मतलब अलार्म बंद हुआ नहीं कि पहली नज़र सीधे फोन की स्क्रीन पर। सोशल मीडिया, न्यूज़, कुछ भी। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है ना? इसके बाद आता है नाश्ता, जो अक्सर बड़ी जल्दी जल्दी में होता है। ब्रेड, अंडा या पोहा, बस फटाफट शरीर को थोड़ी एनर्जी देने के लिए। और फिर शुरू हो जाता है ऑफिस का सफ़र, चाहे बस से हो, मेट्रो से या बाइक से। कानों में गाने चल रहे होते हैं और दिमाग में आने वाले दिन की प्लानिंग। और अब हम पहुंचते हैं दिन के उस हिस्से में जहां जागते हुए हमारा सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। सुबह के 9 बजे कंप्यूटर ऑन होता है। इनबॉक्स में ईमेल्स की लंबी लिस्ट खुलती है और दिन भर क्या करना है इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। असली दिन की शुरुआत तो अब होती है। जरा इस माहौल को देखिए। नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हैं, शरीर एक ही जगह पर है, लेकिन दिमाग वो तो कई दिशाओं में भाग रहा होता है। ईमेल्स का जवाब देना है, रिपोर्ट्स बनानी है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है। बीच बीच में कलीग से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। ये फीलिंग बहुत से लोगों के लिए कॉमन होगी। और फिर घड़ी में बजता है 1। इसका मतलब है काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक, लंच का टाइम। या तो घर से लाया टिफिन खुलता है या फिर दोस्तों के साथ कैफेटेरिया की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल है जो लंच के बाद लगभग हर किसी के दिमाग में आता है, और वो ये कि खाने के बाद नींद क्यों आती है? दोपहर के 2 बजते बजते शरीर थोड़ा सुस्त होने लगता है ना? और फिर काम पर दोबारा फोकस करना एक असली चैलेंज बन जाता है। लेकिन क्या उस सुस्ती से काम रुकता है? बिल्कुल नहीं। डेडलाइन का प्रेशर और बॉस के डायरेक्शंस, ये दोनों मिलकर दिमाग को वापस पटरी पर ले ही आते हैं और दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए अब दिन का वो हिस्सा भी देख लेते हैं जब काम खत्म हो जाता है। मतलब काम के बाद की शाम। कहने को तो ऑफिस 5 बजे खत्म हो जाता है, पर हकीकत में ऐसा कितनी बार होता है? अक्सर दिन भर का बचा हुआ काम निपटाने के लिए थोड़ा और रुकना पड़ ही जाता है, और उसके बाद शुरू होता है घर वापस जाने का लंबा सफर। घर पहुंचने के बाद शाम कैसे गुजरती है, ये चार्ट उसकी एक अच्छी तस्वीर देता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% परिवार के साथ चाय पीते हुए या टीवी देखते हुए आराम करने में जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक उसके पीछे 30% हिस्सा डिजिटल डी-स्ट्रेसिंग में निकल जाता है। मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई वेब सीरीज देखना, और फिर थोड़ा बहुत दोस्तों से मिलना या वॉक पे जाना। और फिर रात के 11 बजते बजते ये दिन भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का अंत नहीं है, ये तो अगले दिन की सुबह उसी रूटीन को फिर से शुरू करने की एक तैयारी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो इतनी डिसिप्लिन रूटीन है, रोज रोज एक ही पहिए पर घूमना, इसका नतीजा क्या है? क्या ये हमें एक स्टेबल सक्सेस की तरफ ले जा रही है या फिर सिर्फ थकान की तरफ? सच तो ये है कि ये 9 to 5 रूटीन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये जिंदगी में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन लाती है, जो जाहिर है करियर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू वो थोड़ा डरावना है। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी को लगभग खत्म ही कर देती है, जो सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हमें बस कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार कदम उठाने हैं।
जैसे कि काम के बीच में हर थोड़ी देर में उठकर थोड़ा टहल लेना, अपनी दिनचर्या में योग या किसी भी तरह की एक्सरसाइज को शामिल करना, और सबसे जरूरी, अपनी सेहत को लेकर थोड़ा और जागरूक रहना। और अंत में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। 9 से 5 की ये कुर्सी हमारी जिंदगी को थकान भी दे सकती है और एक स्टेबल सक्सेस भी। फैसला हमारा है। हमारी आदतें, हमारी जागरूकता यही तय करती हैं कि हम इस कुर्सी को अपने लिए क्या बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस कुर्सी को अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं।